हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही सुंदर सा पैटर्न लेके आई हूँ। ये जेंट्स स्वेटर में, बच्चों की स्वेटर में बहुत सुंदर लगता है। कार्डिगन में डालिए आप या फिर मफलर में डालिए। आप इस पैटर्न को कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो। छोटा सा पैटर्न है, केवल 6 रो का ये पैटर्न है और उभरा उभरा सा आता है, बहुत सुंदर दिखता है। ये इसकी फ्रंट साइड है। बैक से ये कुछ इस तरीके से आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे बनेगा ये। इस पैटर्न को बनाने के लिए हमें 4 के मल्टीपल में फंदे डालने हैं। तो 4-4 के जोड़ में आप इसमें फंदे डालिएगा तो ये बिनाई आपकी एडजस्ट हो जाएगी। 2-2 फंदों का इसमें गैप है। ये देखिए 2 फंदों का गैप है और 2 फंदों की ये बिनाई है। तो 2-2 फंदों का इसमें गैप रखा गया है मैंने। तो आप चाहें तो इसका गैप बढ़ा भी सकते हो, थोड़ा सा और दूर दूर बन जाएंगी ये। और इसके अलावा ये जो पैटर्न है वो हमारा रॉन्ग साइड से स्टार्ट होगा, उल्टे साइड से इस पैटर्न को हमें स्टार्ट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे बनेगा ये पैटर्न मैं आपको 20 फंदों में डाल के दिखाऊंगी। 20 स्टिचेस हैं इस समय मेरे पास। सीधी तरफ है तो ये बेस रो है हमारी, जो कि हमें एक बार बनानी है। इसको हम डिज़ाइन में काउंट नहीं कर रहे हैं, ये बेस रो है हमारी। तो एक फंदा हम, ये एज स्टिच है तो एक फंदा हमने ऐसे ही सीधा बिन दिया। इसके बाद जो पैटर्न है वो हमारा यहाँ से स्टार्ट करना है हमें। तो धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, 1 2, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे। तो ये पैटर्न के 4 फंदे कंप्लीट हो गए हैं। फिर से रिपीट करेंगे अपना पैटर्न। 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे। फिर से रिपीट होगा, 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे। फिर से दोहराएंगे, 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे। फिर से दोहराएंगे, सॉरी, लास्ट में आपके पास ये 3 फंदे बचेंगे तो लास्ट के 2 फंदे उल्टे बिनेंगे हम और एक फंदा लास्ट का सीधा बिन लेंगे। ये सीधी तरफ से बेस रो कंप्लीट हो गई है। अब हमारा पैटर्न जो है वो यहाँ से स्टार्ट करना है हमें, जो कि हमें रिपीट करना है बार बार। तो ये डिज़ाइन की पहली सिलाई है। 6 सिलाइयों का ये डिज़ाइन है, तो इसका पहली सिलाई हमारी ये उल्टे साइड से शुरू होगी। तो एक फंदा हम स्लिप करेंगे। पैटर्न जो है हमारा वो यहाँ से स्टार्ट करना है हमें। तो जो जैसा फंदा दिखेगा इसमें हमें वैसे ही बिनना है। तो 2 फंदे हमें सीधे बिनेंगे पहले, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे। ये डिज़ाइन के 4 फंदे हो गए। फिर से वही दोहराएंगे, 2 फंदे सीधे, सीधे के ऊपर सीधा बिन रहे हैं और उल्टे के ऊपर उल्टा बिन रहे हैं, और 2 फंदे उल्टे। फिर से दोहराएंगे, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे। फिर से 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे। लास्ट में आपके पास ये 3 फंदे बचेंगे, तो 2 फंदे सीधे बिनेंगे और एक फंदा उल्टा बिनेंगे इसका। अब सेकेंड रो है, दूसरी सिलाई है सीधी तरफ से। इसमें भी हमें जो जैसा फंदा दिखेगा वैसे ही बिनना है हमें, जैसे बेस रो बनाई थी हमने अपनी। तो एक फंदा हमने स्लिप करा, धागा अपनी तरफ, यहाँ से पैटर्न स्टार्ट हो जाएगा। 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे। ये 4 फंदे हो गए हैं पैटर्न के। फिर से रिपीट करेंगे, तो 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे। फिर से दोहराएंगे, 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे। फिर से दोहराएंगे, लास्ट में आपके पास ये 3 फंदे बचे, तो 2 फंदे हम उल्टे बिनेंगे और एक फंदा हम लास्ट का सीधा बिन लेंगे। थर्ड रो है, तीसरी सिलाई है पैटर्न की। ये हमारी फर्स्ट रो की तरह बनेगी। जो जैसा फंदा दिख रहा है हमें वैसे ही बिनना है। तो एक फंदा स्लिप करा, धागा पीछे,
ये 2 फंदे सीधे हैं, तो 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे। 4 फंदों की बिनाई है, फिर से रिपीट होगा, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे। तो ये पूरी रो हमें इसी तरीके से कंप्लीट कर लेनी है जैसे हमने अपनी पहली रो कंप्लीट करी थी। अब 4th रो पे हैं हम, सीधी तरफ है पैटर्न की, इसे ध्यान से देखिएगा, इसमें हमारा डिज़ाइन पड़ेगा। तो एक फंदा हमने स्लिप करा, जो पैटर्न है हमारा वो यहाँ से स्टार्ट करना है हमें, तो धागा आगे करेंगे, 2 फंदे उल्टे बिनने हैं, 1 2, धागा पीछे की तरफ करेंगे, और देखिए जो ये सीधा फंदा है इसके बगल से जो ये आपको ये ब्लॉक्स दिख रहे हैं, ये देखिए ये जो धागे दिख रहे हैं यहाँ से, तो 1 2 3 4, चौथे वाले ब्लॉक से, ये फली के अंदर से नहीं बनाना है हमें, फली के बगल में जो ब्लॉक्स हैं ये जो धागे दिख रहे हैं, ये देखिए इसमें से 1 2 3 4, यहाँ से हमें एक नया फंदा बनाना है। ऐसे करके हल्का सा लूज कर लीजिएगा इसको। इसके बाद जो ये 2 फंदे सीधे हैं इनको सीधा ही बिनिए, 2 फंदे सीधे, फिर देखिए ये फंदों के बगल में ये जो ये दिख रहे हैं आपको 1 2 3 4, ये चौथे वाले ब्लॉक से ऐसे सिलाई डालेंगे, इसमें से एक फंदा बनाएंगे ऐसे, और इस तरीके से हल्का सा लूज कर लेंगे। तो ये कंप्लीट हो गया यहाँ पे पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को रिपीट करेंगे, तो दोबारा से दोहराएंगे, धागा आगे, 2 फंदे जो उल्टे हैं वो उल्टे ही रहेंगे, धागा पीछे। अब ये 2 सीधे फंदे हैं, इसमें देखिए यहाँ से 1 2 3 4, चौथे वाले ब्लॉक से एक नया फंदा बनेगा, फली के अंदर से नहीं बनाना है आपको, इतना ध्यान रखिएगा। इसको हल्का लूज कर लेंगे, 2 फंदे सीधे, फिर से 1 2 3 4, चौथे वाले ब्लॉक से एक नया फंदा बनेगा, फिर से दोहराएंगे, तो धागा आगे, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 4th ब्लॉक से एक नया फंदा बनेगा, 2 फंदे सीधे, फिर से 4th ब्लॉक से एक नया फंदा बनेगा। कंप्लीट हो गया, फिर से दोहराएंगे, तो 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 4th ब्लॉक से एक नया फंदा बनेगा, दो फंदे सीधे, फिर से 4th ब्लॉक से एक नया फंदा बनेगा। कंप्लीट हो गया है। लास्ट में 3 फंदे बचेंगे आपके, तो 2 फंदे हमारे उल्टे बिने जाएंगे और एक फंदा लास्ट का सीधा बनाएंगे। अब 5th रो है, 5वीं सिलाई है पैटर्न की। एक फंदा हमने स्लिप करा, पैटर्न हमारा यहाँ से स्टार्ट करना है हमें, तो धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, 1 2, फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे और ये जो एक नया फंदा बनाया था इसको हम स्लिप कर लेंगे, बिना बिना उतारेंगे इसको, और आगे के 2 फंदे उल्टे बिनेंगे, 1 2, फिर से जो नया फंदा बना था उसको हम ऐसे स्लिप कर लेंगे, इसको बिना बिना उतार लेंगे और धागे को पीछे कर लेंगे। तो कंप्लीट हो गया है हमारा पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को रिपीट करेंगे, तो 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, एक फंदा स्लिप करा नया वाला, 2 फंदे उल्टे बनाए, 1 2, फिर एक फंदा स्लिप करा, धागे को पीछे कर लेंगे। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से दोहराएंगे, तो 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, एक फंदा स्लिप करा, 2 फंदे उल्टे, 1 2, फिर एक फंदा स्लिप कर लेंगे और धागे को पीछे कर लेंगे। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से दोहराएंगे, तो 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, एक फंदा स्लिप करा, 2 फंदे उल्टे बिने, 1 2, फिर एक फंदा स्लिप कर लेंगे, धागा पीछे। कंप्लीट हो गया पैटर्न। लास्ट में आपके पास 3 फंदे बचेंगे, तो 2 फंदे सीधे और एक फंदा लास्ट का उल्टा बना लेंगे। देखिए 5 रो बनने के बाद ऐसा लुक आएगा। अब 6ठी रो है हमारी, लास्ट रो है पैटर्न की। तो एक फंदा हमने स्लिप करा, पैटर्न हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा,
धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 उल्टे फंदे हैं, इन्हें उल्टा ही बिनेंगे, 1 2, धागा पीछे करेंगे और ये जो 4 फंदे हैं, ये जो 2 सीधे हैं और जो 2 नए बनाए थे हमने फंदे, इनको हमें बैक लूप से पीछे की तरफ से ऐसे करके एक साथ 4 फंदों का एक कर देना है। अब हम इन्हें निकालना नहीं है हमें, बल्कि इन्हीं 4 फंदों को आगे की तरफ से ऐसे ऐसे करके हम एक साथ दोबारा से बिन लेंगे। अब इसे ऐसे निकाल देंगे। तो ये हमने 2 से 4 फंदे बनाए थे, तो अब फिर से हमारे ये 4 से 2 फंदे बन गए हैं। तो इस तरीके से आ गया है। पैटर्न यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया है। फिर से रिपीट करेंगे, तो धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, फिर इन 4 फंदों को एक साथ लेके बैक लूप से पीछे की तरफ से सबसे पहले 4 फंदों का एक करेंगे, फिर इन्हें निकालना नहीं है, इन्हीं 4 फंदों को आगे से एक साथ सीधा बिन लेंगे। थोड़े से टाइट हो जाते हैं ये, इसको निकाल लेंगे ऐसे। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे उल्टे, पीछे कर धागा करा, फिर इन 4 फंदों को पहले पीछे से एक साथ उल्टा बिनेंगे, सीधा बिनेंगे। उसके बाद इन्हीं 4 फंदों को आगे की तरफ से एक साथ सीधा बिन लेंगे। और इनको निकाल देंगे। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से रिपीट करेंगे, तो धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, इन 4 फंदों को पहले पीछे से एक साथ सीधा बिनेंगे, फिर इन्हीं 4 फंदों को आगे से एक साथ सीधा बिनेंगे। कंप्लीट हो गया पैटर्न। लास्ट में आपके पास 3 फंदे बचेंगे, तो धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे और 1 फंदा सीधा। ये इन्हीं 6 रो का पैटर्न था। इस तरीके से आया है, देखिए बहुत सुंदर लगता है। देखिए पहली बार में ही आपको कितना सुंदर सा पैटर्न दिख रहा है। तो ये इसी तरीके से आगे बढ़ेगा। अब फिर से अपनी रॉन्ग साइड से हम, जैसे हमने अपनी पहले ही सिलाई बनाई थी, उल्टे साइड से हम वैसे ही बनाएंगे और इन्हीं 6 रो को आपको रिपीट करते जाना है, दोहराते जाना है। तो जब आप इसे बड़ा बनाओगे तो इसका लुक इस तरीके से आएगा, देखिए। थैंक यू।